हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो मैं डिटर्मिनर्स की बात करता हूँ। आज हम क्लास 11 के लिए डिटर्मिनर्स लाए हैं। डिटर्मिनर्स में 2 मार्क का रहेगा। आपका एग्ज़ाम नियरली है, मुझे मालूम है 5 तारीख को, 5 अप्रैल से 5 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। सॉरी, अप्रैल नहीं, मई से, 5 मई से। तो 5 मई से एग्ज़ाम शुरू है। आज देखिए, आज 2 तारीख चल ही रहा है, तो बहुत ही समय कम है। सो आप लोग को जो प्रीवियस ईयर में आया है, देखिए प्रीवियस ईयर की बात करूँ, प्रीवियस ईयर में 8 मार्क का मैंने जो रिपोर्ट राइटिंग आता था वो कॉमन दे दिया हूँ मैं, वहीं से आएगा। बस 2 ही पढ़ाई करना है, 2 ही रिपोर्ट राइटिंग है और बाय हार्ट भी कर लेना है। मैं क्यों बाय हार्ट करने बोला हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को जाकर एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए, तो समझ में आएगा कि मैंने इम्पोर्टेंट कहा हूँ तो वो क्यों कहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। वहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया गया है किस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए आप लोग क्या है मालूम है, आप लोग घूमते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर उठाते नहीं है, देखते नहीं है। कम से कम ना एक जो स्टूडेंट रहता है, जो सीरियस स्टूडेंट रहता है, जो चाहता है कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम को पास करूं, मार्क अच्छा आए, तो वो क्या करता है, लगभग लास्ट 5 से 10 साल का पेपर उठाकर वो समझता है कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है, कैसे एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। पार्टीशन करता है वो लड़का कि इस चैप्टर से कितना मार्क आया, दूसरा चैप्टर से कितना मार्क है। तो वो होता है, वो एक सीरियस पढ़ाई करने वाला लड़का है, स्टूडेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, आजकल जाते हैं कॉलेज में, बस इधर उधर घूमते हैं, आ जाते हैं, मतलब समय को बर्बाद करने जाते हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं है। मोबाइल लेकर चौबीसों घंटे गेम खेलना, व्हाट्सएप चलाना, शॉर्ट वीडियो देखना, ये सभी काम करते हैं, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं खुद समझाया हूँ। मुझे मालूम है आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोग बहुत ही महान व्यक्ति है, समय रहेगा भी नहीं। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हूँ, जाकर देखिएगा तो समझ में आएगा। मैं खुद एनालाइज करके मैं सब दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ कैसे रिपीट होता है, प्रूफ के साथ भी दिखाऊँ। और एक बात है मालूम है, 2020 का क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का आएगा 2022 में। 20 का क्वेश्चन पेपर भी विथ आंसर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं वो भी देखिएगा। प्लस एडुकेशन का स्पेशल क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। और एक बात करूँ, क्लास 11 के लिए मैंने जो करेक्ट टेंस होता है, टेंस जिसको टेंस फ्रॉम भी कहा जाता है, करेक्ट टेंस भी कहा जाता है, वर्ब करेक्शन भी कहा जाता है, वो मैं दे चुका हूँ। स्पेशल वीडियो बना है वो, और समझा भी दिया गया है क्यों यूज़ हो रहा है, मतलब शॉर्टकट तरीका भी समझाया गया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे सभी का लिंक दे दूंगा मैं। अभी डिस्कस करूँगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स की बात करूँ, ये बिल्कुल क्लास 10 बेसिस पे ही दिया गया है, कोई ज़्यादा चेंजेस किया नहीं गया है। वी हैव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक बात है, ऑप्शन भी आप लोग को मिलेगा, ऐसी बात ही नहीं है, ऑप्शन दिया जाएगा। कभी कभी पहले देता भी नहीं था, तो ये तो 100% कह नहीं सकता, लेकिन देगा ऑप्शन डिटर्मिनर्स में। वी हैव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन होगा। आई रिमेंबर ही नेम नाउ, ही इज़ नेम नाउ। उसके बाद आई हर्ड विथ माई ओन ईयर्स, ठीक है। आई गो आई गोट ए, ठीक है, आई गोट ए होगा। पोस्ट कार्ड फ्रॉम सुसान। आई एम गोइंग टू, देखिए, आई एम गोइंग टू वर्क ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स यू। याद रखिएगा कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है, द का यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टेप लेने के पहले वो द का यूज़ कर दिया गया है। तो देखिए डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल भी आ जाएंगे, ए एंड द का भी यूज़ होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ए का यूज़ हो गया है और द का भी यूज़ हुआ है। आर्टिकल को मैं क्लास 10 में आर्टिकल बहुत अच्छे से समझाया था, आप अगर नहीं समझे तो वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको खुद देखना पड़ेगा। गुड इवनिंग, इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू लुक एट वे इन विच इंडियन म्यूजिक हैज़ डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर्स। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितना भी आया है मैं बस दिखा दे रहा हूँ आपको, सबको लिखना है, एक दो बार लिख कर समझना है, ठीक है। जिस तरह ए का यूज़ कहाँ पे होता है, ए एन का यूज़ कहाँ पे होता है, लिटिल का यूज़ बहुत ही कम, जब कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पे कम समझाया जा रहा है। द का यूज़ कहाँ होता है, फेमस नेम कोई, ऐसे कि नहीं, ग्रेट मैन। इसके बाद
ए का यूज़ कहाँ किया जाता है, भावेल में किया जाता है ना कॉन्सोनेंट में किया जाता है। ए एन का यूज़ देखिएगा ज़्यादा भावेल में होता है, लेकिन भावेल को किस तरह पकड़ना चाहिए, चलिए मैं भी उसको भी लिंक दे ही दूंगा, आप लोग ज़रूर समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए 2002 में थोड़ी सी एग्जामिनर थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। रीड द फ्लोइंग द पैराग्राफ एंड अंडरलाइंग द फ्रॉम डिफरेंट डिटर्मिनर्स। इस तरह का देने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरा ही पैराग्राफ दे देता है एग्जामिनर और बोलता है कि अंडरलाइन करो कौन सा डिटर्मिनर से। बिल्कुल आपको तो मारी हुए द डिटर्मिनर से, एवरी, द, उसके बाद फिर से द का ए का यूज़ हो गया है, उसके बाद द का यूज़ हुआ है, द का यूज ज़्यादातर द का यूज़ हुआ है, हीज का यूज़ हुआ है, हीज भी डिटर्मिनर से, बोथ है, लास्ट है, लेकिन एवरी है, मच है, ये सब यूज़ हो जाएगा, प्रीपोजिशन के अंदर भी आ जाते हैं। इसके बाद देखिए एनी है, हाँ एनी, मैनी, ईच, अदर, ये सब भी आता है। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है इंस्टेंट यहाँ पे इस तरह, मतलब क्या हुआ मालूम है, एग्जामिनर ना प्रत्येक साल पैटर्न चेंज कर करके दिया। अच्छा भी है, देना चाहिए। एक बार पैराग्राफ दे दिया, एक बार ऑप्शन दे दिया, और एक बार क्या किया, जो पूरा ही दे दिया गया है और बच्चे की तरह बोला है कि कहाँ पे कौन सा सूटेबल होगा आप वहाँ पे फिलअप कीजिए। तो कालिदास इज़ द, क्योंकि कालिदास एक महान व्यक्ति थे, होमर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद संजय गिव मी ए 1 रुपीज़ कॉइन, हमेशा 1 रुपीज़ कॉइन, ए सिंगुलर नंबर है, ए का यूज़ होगा, ए 1 रुपीज़ कॉइन होगा। यहाँ से ही लाकर यहाँ पे पुट अप करना है। ही डजेंट, मतलब डज नॉट हैव एनी मनी टू बाई ए पेरेंट्स फॉर मी टू, सॉरी प्रेजेंट। इसी तरह का इस टाइप का है, ही हैज़ लिटिल टाइम टू स्पेयर। देखिए बात है ए फ्यू, मच, मैनी, ये सब वहाँ से सूटेबल जो रहेगा वो देना था। 2004 में भी एग्जामिनर सेम काम किया है कि आपको डिटर्मिनेंट्स दे दिया गया है और कहाँ पे कौन सा वहाँ पे सूटेबल होगा वहाँ पे पुटअप करना था। तो देखिए ये तो हम क्लास 9 में ही पढ़े थे, एम ए, एन सी सी, ये सब के आगे ए लगता है, फुल फॉर्म दिया भी नहीं है। कैपिटल लेटर भावल लेटर को पकड़ना पड़ता है, स्टूडेंट के पहले द ही लगेगा, द रीच कैन नॉट, है कि नहीं, ऑल हिज फ्रेंड, आराम से देखकर समझ में आ जाएगा। तो बाय द वे आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और 2005 में भी पैटर्न एग्जामिनर सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं है, दे दिया गया। इस तरह का रहने से आराम से आपको 2 मार्क मिलेगा ही। पहले तो मार्क ज़्यादा दिया जाता था, पर अभी 2 मार्क का ही दिया जाता है। इसके बाद 2006 में भी सेम पैटर्न है, बहुत अच्छा, एग्जामिनर अच्छा ही किया है। पैटर्न 2003 से सेम ही रख रहा है और ग्रामर रिपीट भी होता है। आप बोलिएगा सर कैसे, देखिए मैं क्या बोलूँ और कि मैं साधारण एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सी फाउंड ए 1 रुपीज़ कॉइन ऑन द रोड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, और यही क्वेश्चन 2006 में दिया है, ये ऊपर भी था, आप लोग देखेंगे। ये सब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यही देखिए 2007 वाला ही फिर से रिपीट हो गया, कालिदास इज़ द होमर। मैंने पहले ही कहा कि रिपीट होता है, ऐसी बात नहीं है, आपको प्रूफ दे रहा हूँ। इसी तरह मैं प्रूफ देता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे यही होता है फ़ायदा, यही एक फ़ायदा होता है। आप प्रीवियस पेपर को जितना देखिएगा यही फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं, पैटर्न रिपीट होते हैं, बहुत कुछ रिपीट होता है। मैं क्या बोलूँ, द ब्रह्मपुत्र फ्लोस थ्रू आसाम, चलिए ये सब, एन अम्ब्रेला दे ही दिया है। मतलब वो लोग क्या है मालूम है, आर्टिकल तो रखेगा ही रखेगा। यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ कर दिया, यहाँ पे एक, मतलब तीनों ही आर्टिकल का यूज़ कर दिया। देखिए पहला में द का यूज़ किया, 3 नंबर में ए का यूज़ किया, 4 नंबर में एन का यूज़ किया। मतलब पूरा आर्टिकल पूरा ही समझना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज़ होगा ही होगा। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये सब को समझ जाए। देखिए यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है, एन का यूज़ हुआ, द का यूज़ हुआ, मतलब होगा ही। मैं बार बार कहता हूँ पैटर्न नहीं बदल रहा है। ये देखिए ना, ये तो क्लास 10 का ही क्वेश्चन था ना, मतलब क्लास 10 बेसिस पे ही आर्टिकल यहाँ भी यूज़ किया गया है, ऐसी बातें नहीं है। तीनों ही यूज़ कर दिया, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल दोनों ही यूज़ कर दिया गया है। चलिए ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ आर्टिकल का, मुझे समझ में आ रहा है। प्रीपोजिशन का भी लिंक दे दे रहा हूँ। आप लोग क्लास 10 बेसिस पे जो भी था मैं पढ़ा चुका था,
तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी थे, कमेंट भी किए थे सर अच्छा है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल वो वीडियो मैं दे रहा हूँ, अब एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। क्लास 10 और 11 में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। ग्रामर की पैटर्न बदलता नहीं है, ग्रामर सेम ही है। देखिए 2006 से थोड़ी सी पैटर्न चेंज कर दिया, ऑप्शन इस टाइप के देने लगा। ऑप्शन देता ही है, अच्छा खासा दे रहा है। आई होप कि 2020 तक, देखिए 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं पेंडेमिक की वजह से। 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि अब दो दो मार्क का ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ऊपर वाला अगर आप लोग समझ गए हैं, कर लिए हैं, तो ये आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम करता हूँ आर्टिकल का, वो दे दे रहा हूँ। और लेकिन डिटर्मिनस के अंदर आजकल थोड़ी सी पैटर्न बदला चुका है। एग्जाम मैंने 2019 में ये दिया था, देखिए 2020 में अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ऑप्शन में भी 2 ही रखा जा रहा है, 100% आपको समझ में आएगा लिटिल होगा कि लिटिल होगा। तो बाय द वे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कमेंट जरूर कीजिए। एग्ज़ाम बहुत नियरली है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कीजिएगा।